तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ए बी स्टूडियोज टेक्निकल के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और टाइटल और थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे मैं आज की इस वीडियो में किस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। तो फाइनली काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार और मशक्क़त करने के बाद हमारे पास आ गया है सोनी का सिनेमा का एक और कैमरा, और ये है दोस्तों सोनी FX30। सोनी का इकलौता ऐसा कैमरा जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको सिनेमा लाइन के फीचर्स ऑफर करता है। तो आज के इस वीडियो में फटाफट करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स और पॉसिबली एट द एंड आपको कुछ सैम्पल्स भी दिखाएंगे। और तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो बात कर ले वीडियो के स्पॉन्सर्स की। ये वीडियो हमेशा की तरह स्पॉन्सर्ड है काजल डिजिटल स्टूडियोज़ की तरफ से। तो अगर आप भी दुर्ग भिलाई आसपास के शहरों में रहते हैं तो इस प्रोडक्ट को रेंट पे लेकर चेकआउट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट कीजिए काजल डिजिटल स्टूडियोज़ में। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं लक्ष्मी स्टूडियोज़ में फॉर द बेस्ट प्राइस। तो फटाफट चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे और करते हैं इस सिनेमा लाइन FX30 की अनबॉक्सिंग और देखते हैं बॉक्स में क्या कुछ आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले ब्राउन कलर का बॉक्स आता है जो कि टिपिकल सिनेमा लाइन के सभी कैमराज में आपको इसी टाइप का बॉक्स देखने को मिलता है। तो फटाफट करते हैं बॉक्स को अनबॉक्स। और ये रहा दोस्तों बॉक्स आपके सामने। तो सबसे पहले हमेशा की तरह यहाँ पे आपको मिलता है रिकमेंडेड मेमोरी कार्ड्स। CF एक्सप्रेस टाइप A मेमोरी कार्ड ये कैमरा सपोर्ट करता है। इसके अलावा SD कार्ड भी सपोर्ट करता है। वो सारी चीज़ें आपको आगे बताएंगे। और इसके साथ आपको मिल जाता है सोनी की 3 इयर्स की वारंटी, जिसे आप ऑब्वियसली बात है रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे मेंशन किया हुआ है तो आप इजीली रजिस्टर कर सकते हैं। साथ में आपको मिलता है वारंटी कार्ड, इसके ऊपर मॉडल नंबर, सीरियल नंबर वगैरह काफ़ी कुछ लिखा है। 2 साल की वारंटी आपको मिलती है स्टॉक। साथ में अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको 1 साल का एडिशनल वारंटी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको मिल जाता है केबल USB 2 टाइप C केबल, और ये है 3.2 केबल, राइट। और अच्छी बात है इस बार सोनी भी इस टाइप के प्रोडक्ट चीज़ें यूज़ कर रहा है जो कि रिसाइक्लेबल है और काफ़ी बढ़िया लगता है। एनवायरनमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रही हैं कंपनियां। कुछ यूज़र गाइड, जिससे कि स्टार्टअप गाइड भी आपको मिल जाता है, जिससे कि ऑब्वियसली बात है पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी चीज़ों को रखेंगे साइड में। फटाफट निकालेंगे हमारे बाकी इक्विपमेंट्स को। बॉक्स खाली है वैसे। यहाँ पे आपको मिलेगा चार्जिंग केबल, और इसके अंदर कुछ है क्या? आई डोंट थिंक सो। चलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आई बिलीव आपके पास होना चाहिए चार्जर, बट क्योंकि बॉक्स ऑलरेडी अनबॉक्स है, जब हमने परचेस किया था तो इसको अनबॉक्स हमने करके देखा था। तो ये रहा दोस्तों हमारा सोनी का FX30 बहुत ही बेहतरीन और सॉलिड बिल्ड डिज़ाइन के साथ आता है FX30। इसको रखते हैं साइड में, बात करेंगे इसके बारे में आगे। इसके अलावा और क्या कुछ है यहाँ पे? यहाँ पे है आपके पास एक बैटरी। यहाँ पे आपके पास एक बैटरी है जो कि टिपिकल सोनी का बैटरी है। ऑलमोस्ट सभी कैमराज में यही बैटरी लगता है। इसके अलावा और क्या मिलेगा? ओके, ये है आई गेस चार्जर। मेरे ख्याल से ये चार्जर ही है। अब कैसे वर्क करेगा वो देखेंगे, क्योंकि चार्जर इसमें है नहीं। चार्जर मैं आपको दिखाता हूँ। चार्जर ओके फाइन। बॉक्स को रख देते हैं साइड में और हम बात करेंगे हमारे कैमरा के बारे में। तो फाइनली ये रहा दोस्तों आपका कैमरा आपके सामने। और ये है सोनी का FX30। क्रॉप सेंसर के साथ सिनेमा लाइन के फीचर्स आपको मिल जाते हैं इस कैमरा में। सबसे पहले देखते हैं कैमरा की बॉडी, और कुछ इस टाइप का दोस्तों दिखता है कैमरा का बॉडी। सबसे टॉप में आपको सिनेमा लाइन FX30 सोनी की ब्रांडिंग, यहाँ पर रिकॉर्ड का बटन, हॉट शू माउंट, काफ़ी सारे मल्टीपल स्क्रूज यहाँ पे आप माउंट कर सकते हैं सो दैट के सिनेमा लाइन में और भी काफ़ी सारी एसेसरीज लगती हैं आपके कैमरे के ऊपर। तो वो सारी चीज़ आप यहाँ पे माउंट कर पाएंगे, जो कि ऑलमोस्ट हर एक सिनेमा कैमरा में आपको देखने को मिलेगा।
और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक हॉट शू, इसे कुछ इस तरीके से निकाल सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिकॉर्ड का बटन, यहाँ पे आप लगा सकते हैं स्ट्रैप, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ करने का बटन है, सॉरी पावर ऑन ऑफ करने का बटन नहीं है आई गेस, ये शटर बटन है आई बिलीव। ठीक है, इसके अलावा आपको रियर साइड में दिखाएं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक LCD टच स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक LCD टच स्क्रीन। तो सबसे पहले दोस्तों इससे पहले कि मैं आगे और कुछ आपको बताऊँ, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस कैमरे का प्राइस कितना है। बस ये कैमरा दोस्तों प्राइस है 1,79,990। इस कैमरे की MRP है। लोकल रिटेलर से आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको कितने में ये कैमरा मिलता है। वैसे मैंने जब आपको प्राइस बताया 1,69,990 रुपये, ये दोस्तों MRP है सिर्फ बॉडी का। इसके साथ दोस्तों आता है XLR हैंडल यूनिट। अगर आप वो भी ख़रीदना चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, और तब इस कैमरे का प्राइस हो जाएगा 1,99,990 रुपये। ठीक है, सबसे पहले आप कैमरा के बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट में आपको दिखा देते हैं सेंसर। ये है दोस्तों एक क्रॉप सेंसर, यानी कि APS-C सेंसर के साथ ये कैमरा आपको मिलता है। इफेक्टिव मेगापिक्सल जो है दोस्तों इसका वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका जो इफेक्टिव मेगापिक्सल है दोस्तों वो है टोटल 27 मेगापिक्सल। 27 मेगापिक्सल कैसे? इसमें दोस्तों डिफरेंट मेगापिक्सल्स यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसे मूवी के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप सिर्फ 20 मेगापिक्सल ही यूज़ करेंगे। अगर आप स्टिल्स के लिए यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप 26 मेगापिक्सल यूज़ करेंगे। यानी कि ये कैमरा आप मूवी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और स्टिल्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि कमाल की बात है। इसके साथ ही दोस्तों इसका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है वो बना है मैग्नीशियम एलॉय से, जो कि इसे बनाता है काफ़ी ज़्यादा रगेड और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, राइट। इसके अलावा ई माउंट के सारे लेंसेज ये कैमरा सपोर्ट करता है। तो कि सोने के जितने भी लेंसेज होंगे जी मास्टर के लेंसेज भी आप इस कैमरे के साथ यूज़ कर सकते हैं। अगर इस कैमरे की बॉडी की बात, इस कैमरे के वज़न की बात करें दोस्तों तो सिर्फ 646 ग्राम इस कैमरे का वज़न है, अलॉन्ग विथ बैटरी एंड मेमोरी कार्ड। अगर बैटरी और मेमोरी कार्ड को साइड कर दिया जाए तो इस कैमरे का वज़न हो जाता है सिर्फ 562 ग्राम्स का। और अगर इसमें XLR हैंडल, बैटरी, मेमोरी कार्ड वो सब कुछ इंक्लूड कर दिया जाए तो इस कैमरे का वज़न हो जाएगा 951 ग्राम्स। कैमरे के डायमेंशंस आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस कैमरे के साथ दोस्तों ये स्टैंडर्ड बैटरी आपको देखने को मिलती है। अगर इस बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो इस बैटरी को फुल चार्ज में आप लगभग 570 शॉट्स कैप्चर कर सकते हैं स्टिल्स में। अगर आप रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो लगभग 115 मिनट की रिकॉर्डिंग आप इसे कर पाएंगे। वैसे CIPA स्टैंडर्ड्स का कहना है कि लगभग 175 मिनट की कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है काफ़ी सारे पैरामीटर्स के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है 4K at 120 फ्रेम्स पर सेकेंड, जो कि बहुत कमाल की बात है। इसके अलावा आप 16 बिट और 16 बिट रॉ वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हैं एक्सटर्नल रिकॉर्डर को कनेक्ट करके। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कैमरे के बारे में और क्या कुछ आपको मिलता है यहाँ पे। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं साइड में। यहाँ पे आपको 2 कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इसमें आप लगा सकते हैं CF Express टाइप A कार्ड। इसके अलावा आप चाहें तो SD कार्ड भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ कौन सा कार्ड इसमें एक्चुअल में लगने वाला है। तो ये रहा दोस्तों हमारा CF Express टाइप A कार्ड। यही कार्ड आपको यूज़ होता है सोनी A7S III में आई गेस। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरीके से आप CF Express टाइप A कार्ड लगाएंगे। 2 स्लॉट है, दोनों में ही CF Express कार्ड लगता है। ठीक है, दोनों में अगर आप चाहेंगे तो दूसरा कार्ड भी, SD कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। कार्ड को रहने देते हैं अंदर। इसके अलावा रियर साइड में आपको काफ़ी सारे बटन्स मिल जाते हैं और यहाँ पे है दोस्तों आपके पास टच स्क्रीन, जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, नीचे की तरफ आपको कुछ कूलिंग का सिस्टम मिल जाता है, क्योंकि ये कैमरा ओवर हीट ना हो जाए उसकी वजह से यहाँ पे ये सारा फीचर दिया हुआ है। इसके अलावा चलते हैं साइड में, और साइड में अगर देखें सबसे पहले आपको अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे कि आपको फुल साइज़ HDMI का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आप इजीली कोई भी मॉनिटर, कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर पाएंगे सोनी FX30 के साथ। इसके अलावा और क्या कुछ है यहाँ पे हेडफोन और माइक्रोफोन का इनपुट है। इस तरफ है आपके पास टाइप C पोर्ट और एक मल्टीमीडिया का पोर्ट है। इससे भी आप काफ़ी सारे फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए स्क्रू के लिए ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कभी सी बात है आप एसेसरीज वगैरह लगा सकते हैं। नीचे की तरफ भी आपको
स्क्रू का ऑप्शन मिल जाएगा। पीछे की तरफ आपका मॉनिटर है, यहाँ पे मेन्यू का बटन, मोड का बटन, पावर ऑन ऑफ बटन इसका यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे आपको पावर ऑन और ऑफ का बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ यहाँ पे आप लगा सकते हैं बैटरी, एक बैटरी ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं बैटरी, जो कि अच्छी बात है। अब फटाफट दोस्तों बारी है कैमरे को ऑन करने की। और कैमरे को जैसे हम ऑन करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप का मेन्यू सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। मेन्यू की बात करें तो यहाँ पे मेन्यू पूरी तरीके से आपको डिफरेंट टाइप का देखने को मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा तो दैट कि आपको दिखाई दे मेन्यू। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने स्क्रीन पे इस कैमरे का मेन्यू भी देख पा रहे होंगे। तो कुछ इस टाइप का मेन्यू आपको देखने को मिलता है। प्रोग्राम ऑटो, इंटेलिजेंट ऑटो, रिकॉल कैमरा सेटिंग्स, और भी स्लो एंड क्विक मोशन, मूवी का ऑप्शन है, मैनुअल एक्सपोजर, शटर प्रायोरिटी, अपर्चर प्रायोरिटी। तो ये सारा कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले चलते हैं मूवी मोड में, देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ है आपके पास। मूवी मोड में ओके, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको प्रॉपर मेन्यू देखने को मिलेगा, मेन मेन्यू। तो यहाँ पे आप फ्रेम रेट्स वगैरह सेट कर सकते हैं, शटर स्पीड सेट कर सकते हैं, आईएसओ सेट कर सकते हैं, अपर्चर वैल्यू सेट कर सकते हैं। क्योंकि फ़िलहाल कोई लेंस कनेक्टर नहीं है, इसीलिए काफ़ी सारी चीज़ें ये डिस्प्ले नहीं कर रहा है आपके लिए। यहाँ पे आप लॉग सेटिंग्स कर सकते हैं। साथ में आपको बता दूँ दोस्तों, ये कैमरा में आप सिनेटोन भी आपको देखने को मिलता है, एस लॉग के भी फीचर्स हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो एस लॉग में भी आप बड़ी ही आसानी से शूट कर पाएंगे। यहाँ पे इमेज क्वालिटी और रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। फाइल फॉर्मेट में आप देखिए, क्योंकि मैंने हाई स्पीड कार्ड लगा रखा है तो मैं अप टू 4K रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसके अलावा मूवी सेटिंग्स में आते हैं, फ्रेम रेट, यहाँ पर रिकॉर्ड सेटिंग, ठीक है। 4:2 10 बिट में आप शूट कर पाएंगे। स्लो एंड क्विक मोशन, 50 फ्रेम्स, 100 फ्रेम्स, 100 फ्रेम्स तक का ही ऑप्शन है इसमें। लॉग शूटिंग का भी एक डिफरेंट सेटिंग है। लॉग शूटिंग फिलहाल ऑफ है, इसमें आप फ्लेक्सिबल आईएसओ, सिनेटोन और भी काफ़ी सारे मतलब कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। प्रॉक्सी सेटिंग का भी ऑप्शन है। साथ में फॉर्मेट की बात करें, कौन से कार्ड में आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फाइल, शूटिंग मेन्यू, साइलेंट शटर, ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो इतने सारे ऑप्शंस हैं कि हर एक ऑप्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो एक आध घंटे से भी ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा ये। तो खैर, इन सारी चीज़ों को करते हैं साइड में, और कैमरे के बारे में और कुछ आपको बता दूँ। जैसे मैं आपको बता दूँ, करेंटली मैंने HDMI से कनेक्ट कर रखा है। इनवैलिड, अच्छा लेंस फिलहाल कनेक्टर नहीं है, इसलिए इस टाइप का एरर दिखा रहा है हमारा सिस्टम। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कुछ कैमरा के स्पेक्स के बारे में। इसमें जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, APS-C सेंसर मिलता है। एक्समोर RCMOS सेंसर इस कैमरे में आपको मिलता है, जो कि बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है। काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा कमाल की पिक्चर क्वालिटी या फिर वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। 20 मेगापिक्सल का सेंसर है मूवीज़ के लिए, 26 मेगापिक्सल का सेंसर है स्टिल्स के लिए। ओवरऑल टोटल आपको अप्रॉक्स 27 मेगापिक्सल का सेंसर इसमें मिलता है। बायन्स XR प्रोसेसिंग पावर है इसमें, जिससे कि आपको हाई इमेज क्वालिटी और ऑपरेटिबिलिटी देखने को मिलेगी। साथ ही डिपेंडेबल और एक्यूरेट फोकस भी आपको इस कैमरे में देखने को मिलता है। ISO सेंसिटिविटी की बात करें दोस्तों, ये कैमरा मूवीज़ में ISO इसका जा सकता है 100 से लेके 32,000 तक, राइट। अगर आप ISO को ऑटो में यूज़ करेंगे तो आप ISO यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 100 to 6400 तक, जैसे कि आप लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेट कर सकते हैं। अगर आप इमेज वगैरह मतलब स्टिल्स की बात करें, स्टिल्स में भी दोस्तों आप ISO 100 से लेके 32,000 तक यूज़ कर सकते हैं। एक्सपेंडेबल अप टू स्टार्टिंग फ्रॉम 50 गोइंग ऑल द वे टू 1,02,400। बट एट द सेम टाइम अगर आप ISO को ऑटो में यूज़ करेंगे तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 100 to 6400 तक ही सेट कर सकते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। साथ में पीछे में आपको टच स्क्रीन मिल जाता है, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये टच स्क्रीन है दोस्तों 2.36, बंद कर देते हैं कैमरा को फिलहाल। तो ये दोस्तों 2.36 मिलियन डॉट वाला टच स्क्रीन, ठीक है। इसके साथ आपको न्यू लॉग शूटिंग मोड्स मिल जाएगा मूवी प्रोडक्शन के लिए।
सुपर 35 APS-C सेंसर, बैक साइड इल्यूमिनेटेड सेंसर है, वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा और क्या बच गया आपको बताने लायक। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें इस कैमरे में मिलने वाला फोकस सिस्टम की, तो इसमें आपको मिलता है फास्ट हाइब्रिड ऑटो फोकस सिस्टम, साथ ही फेस डिटेक्शन, कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन, दोनों ही ऑटो फोकस आपको मिलेगा। इसके अलावा मूवीज़ के लिए 495 पॉइंट्स है फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस पॉइंट्स, स्टिल्स के लिए 759 ऑटो फोकस पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंटिन्यूस ऑटो फोकस और ऑटोमेटिक ऑटो फोकस, सिंगल शॉट ऑटो फोकस, ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो तो इसमें है ही, जो कि बाकी कैमराज में भी आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं आई ऑटो फोकस फॉर ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फेस प्रायोरिटी भी आप यूज़ कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे, मतलब ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट ऑटो फोकस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फटाफट इसमें मैं कनेक्ट करता हूँ एक लेंस, सो दैट कि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं दिखा सकूं कि किस लेवल तक ये ऑटो फोकस सपोर्ट करता है। तो इसके साथ दोस्तों हम जो लेंस यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है हमारा जी मास्टर का 50mm 1.2 लेंस। बहुत ही अल्ट्रा फास्ट और बेहतरीन लेंस है ये। तो फटाफट कनेक्ट कर लेते हैं हम अपने लेंस को। लेंस को कनेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिंपली डॉट्स को मैच कीजिए और आपका कैमरा रेडी टू यूज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम यूज़ कर रहे हैं 50mm 1.2 लेंस और करेंटली मैं कर लेता हूँ कैमरे को ऑन। ये था दोस्तों हमारा सोनी FX30 का अनबॉक्सिंग वीडियो। अगली वीडियो में हम आपको इसका डिटेल कंपैरिजन भी बताएंगे, एक फुल फ्रेम कैमरे के साथ और एक APS-C कैमरे के साथ किस तरीके से ये कैमरा परफॉर्म करता है, कैसी है इसकी क्वालिटी। और हम इसे कंपेयर करने वाले हैं निकॉन Z6 के साथ। निकॉन Z6 एक हाइब्रिड कैमरा है दोस्तों, बट वो सिनेमा लाइन का कैमरा नहीं है। बट FX30 सोनी की तरफ से जो आपको मिलता है ये एक सिनेमा लाइन का कैमरा है। काफ़ी सारे एडवांस फीचर्स हैं इसमें। तो हम कोशिश करेंगे कि हम निकॉन Z6 जो कि एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा है उसके साथ हम 50mm यूज़ करेंगे, साथ ही 1.8 अपर्चर पे शूट करेंगे लो लाइट में और देखेंगे किसकी क्वालिटी कैसी आती है, कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और कमेंट करके बताइए अगर इस कैमरे से रिलेटेड कुछ क्वेरी हो, कुछ भी आपको पूछना है, कुछ समझना है, कुछ भी आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं भी थोड़ा इस कैमरे के साथ यूज़ टू हो जाता हूँ, थोड़ा इसको यूज़ करके देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है ये। फिर अगली वीडियो में हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।